मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन रविवार शाम दिल्ली के लिए रवाना हुई है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में सारंडा वन्यजीव अभयारण्य के विषय पर विधि विशेषज्ञों से मुलाकात कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है और न्यायालय ने 8 अक्टूबर को सुनवाई होगी। 8 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। सेंचुरी घोषित नहीं करने पर इसे अवमानना भी माना जाएगा और इसी को लेकर राज्य के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी आज दिल्ली जा सकते हैं। देखिए, देर शाम अचानक दिल्ली गए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके साथ उनकी पत्नी और गांडी के विधायक कल्पना सोरेन भी दिल्ली के लिए रवाना हुई है। सारंडा वन्यजीव अभयारण्य के विषय पर विधि विशेषज्ञों से मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। दीपक, देखिए, सारंडा वन्यजीव अभयारण्य के विषय पर हमने पहले भी देखा कि 5 मिनिस्टर्स की एक ग्रुप बनाई गई थी जो सारंडा पहुंची, जहां वहां पे निरीक्षण किया, वहां का जायजा लिया और उसके बाद वहां पे विरोध भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में 8 अक्टूबर तक का कोर्ट की तरफ से समय दिया गया कि 8 अक्टूबर तक अगर सेंचुरी आप घोषित नहीं करते हैं तो इसे अवमानना भी माना जाएगा। और इसी क्रम में कल की जो तस्वीरें आई, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। कहा जा रहा है कि विधि विशेषज्ञों से मुलाकात करेंगे। क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, कल देर शाम जो है राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अचानक जो है वो दिल्ली पहुंचे और जब दिल्ली पहुंचे तो कहीं ना कहीं ये चर्चा बना कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी विधायक कल्पना सोरेन के साथ वो दिल्ली क्यों गए हैं। तो जो बातें सामने निकल कर आई कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो राज्य सरकार को जो निर्देश दिया है कि सारंडा जंगल को जो है सेंचुरी घोषित करे, तो उसी के आलोक में जो है राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली गए हैं। वहाँ विधि जो कह सकते हैं कि जो जानकारी है, रायशुमारी है, वो वहाँ पे करेंगे। विधि विभाग के जो वकील है, कानून के जानकार हैं, उनसे जो है जानकारी लेंगे कि किस तरीके से जो है सरकार का पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रखा जाए। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है और राज्य के मुख्य सचिव को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है और अगर उस दिन सशरीर उपस्थित नहीं होते हैं या फिर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जाता है तो कहीं ना कहीं अवमानना का भी मामला बनेगा। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश राज्य सरकार को दिया है कि सारंडा जंगल को जो है सेंचुरी घोषित करे। और उसी के आलोक में आपने देखा होगा कि बीते दिनों जो है मुख्यमंत्री के आदेश पर जो है 5 मंत्रियों की जो समिति है वो सारंडा पहुंचे थे। वहाँ पर जो है तमाम चीज़ों का आकलन भी जो है मंत्रियों के द्वारा जो समिति गई थी वो किया गया था और वहाँ के जो ग्रामीण है जो मूल रूप से वहाँ पे बसते हैं उन लोगों की भी वहाँ पे एक बड़ी बैठक हुई थी और उस बैठक में कहीं ना कहीं ग्रामीणों ने सीधे तौर पर जो है सारंडा को सेंचुरी घोषित करने का जो है कहीं ना कहीं विरोध किया है। उन लोगों का मानना है कि वहाँ पे अगर उस जंगल को सेंचुरी घोषित किया जाएगा तो उस पर जो है बुरा प्रभाव पड़ सकता है। चूँकि 575 से भी अधिक वर्ग किलोमीटर में वो पूरा सारंडा जंगल फैला हुआ है और वहाँ पे ख़ासतौर पे ट्राइबल कम्युनिटी के बड़ी आबादी वहाँ पे रहती है जिनका जीविकोपार्जन कहीं ना कहीं वनोपज से भी होता है। वैसे में अगर उसे सेंचुरी घोषित किया जाएगा तो उस पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा वो ग्रामीण अपने स्तर से जो बैठक में जो समझ पाएँ। लेकिन वही राज्य सरकार भी तमाम चीज़ों को देख रही है ताकि वहाँ के ग्रामीणों पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े और इसी को लेकर के 5 सदस्यीय मंत्रियों की जो टीम है वो यहाँ से भेजे गए थे, जिसमें मंत्री राधा कृष्ण किशोर, मंत्री चमरा लिंडा, दीपक बिरुआ, संजय प्रसाद यादव, ये 5 जो मंत्री है वो वहाँ पे गए थे। अब है कि वो जो समिति की वहाँ पे जो आकलन किया गया उसकी रिपोर्ट राज्य के मुखिया को दिया गया है और उसी रिपोर्ट के आधार पर जो है रायशुमारी के लिए विधि विभाग या कह सकते हैं कि वहाँ के वकील जो
पक्ष रखेंगे उनसे जानकारी लेने के लिए वो गए हैं कि किस तरीक़ा से जो रिपोर्ट मंत्रियों के द्वारा मिला है राज्य के मुखिया को, तो उसका जो है जवाब जो है किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा। तो यही एक मुख्य वजह है जो जानकारी निकल कर आ रही है कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली गए हैं। चूँकि जिस तरह से हमने कहा भी कि 550 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्रफल में वो पूरा जंगल फैला हुआ है और उसी को जो है सेंचुरी घोषित करने का निर्देश दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि एक तो वहाँ के जो बड़ी आबादी है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उनका जीविकोपार्जन का एक बड़ा साधन जो है वो वनोपज से होता है। दूसरी बात है कि वहाँ पे लो एस का खनन भी बड़े पैमाने पे होता है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान का भी जो है सामना करना पड़ सकता है उसे सेंचुरी घोषित किए जाने से। तो कई ऐसे चीज़ें हैं जिसका आकलन जो है वो राज्य सरकार ने किया है और उसी के तहत जो है विधि सम्मत जो रायशुमारी है वो करने के लिए दिल्ली गए हैं। अब देखना होगा कि जब 8 अक्टूबर को जब सरकार के द्वारा पक्ष रखा जाएगा तो क्या कुछ जवाब दिया जाएगा और उसके बाद कोर्ट का क्या निर्देश होता है। चूँकि कोर्ट ने साफ तौर पे यह निर्देश दिया है कि सारंडा को जो है सेंचुरी घोषित जो है करे। अब सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी उस दिन देखना होगा कि सरकार का क्या जवाब रहता है और सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ आदेश रहता है। जी चलिए, बिल्कुल नजर बना के रखिएगा दीपक, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।